Good morning, students. Today we'll start with our next story of Snapshot Mother's Day. बेटा ये एक प्ले है एंड मदर्स डे टाइटल से ही पता चलता है कि इट इज़ डेडिकेटेड टू मदर्स. कैरेक्टर सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कौन कौन से हैं. मिसेस एनी पियर्सन, जॉर्ज पियर्सन उसके हस्बैंड, डॉरिस पियर्सन उसकी डॉटर, सिरिल पियर्सन उसका सन और मिसेस फिजराल्ड उसकी पड़ोसन. ये 5 कैरेक्टर्स हैं इसमें. तो फर्स्ट पेज पर जो सीन है कि मिसेस फिजराल्ड और मिसेस पियर्सन दोनों ही एक रूम में बैठी हैं एंड दे आर गॉसिपिंग ओवर अ कप ऑफ टी. कन्वर्सेशन का मैटर क्या है कि मिसेस फिजराल्ड मिसेस पियर्सन को बताती हैं कि वो एक फॉर्चून टेलर हैं और हमारी जो फॉर्चून है वो हम खुद बनाते हैं. अब मिसेस पियर्सन सरप्राइज़ होती है कि मेरे बिल्कुल पड़ोस में ही एक फॉर्चून टेलर रहता है. तो उससे पूछती है कि यू माइट हैव लर्न दीज थिंग्स इन द ईस्ट, क्योंकि जो मिसेस फिजराल्ड है ना वो बहुत साल इंडिया रह चुकी है जहाँ पर उसके हस्बैंड पोस्टेड थे. और फिर वो मिसेस फिजराल्ड उसको बताती है कि 12 ईयर्स. अब ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाएगा ना, कितने साल वो रही. विद माई ओल्ड मैन राइजिंग टू बी लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर ही learnt a lot. I learnt a lot more. But will you make up your mind now, Mrs. Pearson dear? Put your foot down once and all for all and be the mistress of your own house and the boss of your own family. अब ये सपोज हमें यही एक्सट्रैक्ट आता है तो नेम ऑफ द स्टोरी, स्पीकर, लिसनर एंड कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट क्या है कि मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिजराल्ड पूरे प्ले में अभी तो फिलहाल ऑन द सम पेजेस यही आना है कि दे आर डिस्कसिंग. तो वो उन्हें बता देती है कि मेरे हस्बैंड वहाँ पर क्या थे, लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर थे इंडिया में और पंजाब में ही थे शायद वो, और वहाँ पर वो 12 ईयर्स रही और वहाँ से उसने ये आर्ट सीखा. अब वो आर्ट कौन सा है? आर्ट ऑफ एक्सचेंजिंग सोल्स. वो सोल्स भी एक्सचेंज कर सकती है. अब फिर आगे मिसेस पियर्सन के कैरेक्टर से ही हमें पता चलेगा कि you think it does them good when you run after them all the time, take their orders as if you were the servant in the house. ये किसकी बात कर रही है? मिसेस पियर्सन के हस्बैंड, सन और डॉटर के बारे में बात कर रही है कि तुम सारा दिन उनके ऑर्डर्स कैरी करती रहती हो. ऑर्डर्स कैरी करना मीन्स उनके लिए काम करते रहते हो और इन रिटर्न वो तुम्हें रिस्पेक्ट और लव जो तुम्हारी ज़रूरत है और जो तुम्हारा हक है तुम्हें नहीं देते. तो तुम मदर नहीं, तुम तो एक सर्वेंट बन गई हो घर के. ये मिसेस फिजराल्ड किसको समझा रही है? मिसेस पियर्सन को. अब नेक्स्ट मिसेस पियर्सन के डायलॉग से हम क्या देखते हैं. एंड इट्स सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट. आई कीप मेकिंग अप माई माइंड टू हैव इट आउट विद देम बट समहाउ आई डोंट नो हाउ टू बिगिन. वो कहती मेरा भी मन करता है मैं भी उनके साथ, वो भी मेरी रिस्पेक्ट करे जैसे तुम्हारी फैमिली में तुम्हारी रिस्पेक्ट है, मेरी फैमिली में भी मेरा होल्ड हो, बट मुझे समझ नहीं आती मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ. कॉन्टेक्स्ट वही चलना है बच्चे, सिर्फ लिसनर और स्पीकर चेंज होना. फिर नेक्स्ट पेज, फिर यही कॉन्वर्सेशन उनकी चल रही है. अब मिसेस फिजराल्ड उनको ऑफर करेगी इसी पेज में, लेट देम वेट और लुक आफ्टर देमसेल्व्स. एक बार स्टार्ट कर दो, बस उनको अपने काम खुद करने दो और तो तुम उनके ऑर्डर हर समय कैरी ना करो, उनको वेट कर लेने दो और मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि एवरीथिंग विल चेंज. अब इस बात पर मिसेस फिजराल्ड कैसे रिएक्ट करती है? बट दैट वॉन्ट डू इट ऑल, आई कैडंट पॉसिबली बी समबडी एल्स. कि मैं तुम्हारे साथ बॉडी सोल एक्सचेंज कैसे कर लूँ, मैं कुछ और कैसे बन जाऊँ भी. मैं मिसेस पियर्सन से मिसेस फिजराल्ड, सोल एक्सचेंज का ये एक आर्ट है जो उसने इंडिया में सीखा था कि वो आपस में अपनी अपनी बॉडीज़ तो वही रहेंगी लेकिन मिसेस फिजराल्ड की सोल किसके अंदर चली जाएगी? मिसेस पियर्सन के अंदर. और मिसेस पियर्सन की सोल किसके अंदर चली जाएगी? मिसेस फिजराल्ड. अब जब बॉडी किसकी दिखेगी हस्बैंड को और बच्चों को? मिसेस पियर्सन की. लेकिन उसके अंदर कौन होगा? मिसेस फिजराल्ड. वो इस तरह से कहती मैं तुम्हारी फैमिली को एक लेसन टीच करूँगी. ये इस पेज पर उसे समझाती है. फिर आगे
फिर क्या होता, मिसिस पियर्सन, मिसिस फिजराल्ड, वो दोनों सी व्हाट आई मीन डियर, शी नोटिसेस हेयर यू डोंट वांट दैट एंड हैंड्स पुट इट इन ओवर माउथ पफिंग। वो अपना सिगरेट पी रही है, बातें कर रही है, अभी वो इस टॉपिक पे डिस्कशन ही कर रहे हैं। मिसिस पियर्स, दे आर नॉट गोइंग टू, दैट्स द पॉइंट, दे विल हैव मी टू डील विद, ओनली दे वोंट नो इट, मीन्स वो मेरी फैमिली इस बात को नहीं समझ पाएगी जो लेसन तुम उसको समझाना चाह रहे हो। फिर आगे नेक्स्ट पेज, मिसिस फिजराल्ड फिर उसे समझाते हैं, इट इज़ योर ओनली चांस, यही तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, गिव मी योर हैंड्स एंड कीप क्वाइट अ मिनट, जस्ट डोंट थिंक एंड अबाउट एनीथिंग, टेकिंग हर हैंड्स, नाउ लुक एट मी, दे स्टेयर एट ईच अदर, वो कोई मटर करती है और उन दोनों की बॉडीज एक्सचेंज हो जाती हैं। अब क्या होता है, मिसिस फिजराल्ड क्या बन जाती है, मिसिस पियर्सन, और मिसिस पियर्सन क्या बन जाती है, मिसिस फिजराल्ड। अब जो मिसिस पियर्सन की बॉडी है वो तो उसी रूम में रह जाती है, लेकिन उसके अंदर कौन है, मिसिस फिजराल्ड, और जो मिसिस फिजराल्ड की बॉडी है जिसके अंदर कौन है, मिसिस पियर्सन, वो पीछे वाले रूम में कहते तुम जाके अब छिप जाओ, अब तुम्हारी फैमिली के साथ मैं क्या ड्रामा करती हूँ, यू जस्ट वेट देयर, सी एंड वॉच, तुम वहाँ जाके देखो। अब उसके बाद आगे सारा प्ले स्टार्ट होगा। अब मिसिस फिजराल्ड जो हैं, जो दिखने में कौन है, मिसिस फिजराल्ड है, लेकिन उसके अंदर कौन है, मिसिस पियर्सन, वो अंदर चली जाती है और बाहर कौन बैठी रहती है, मिसिस पियर्सन, लेकिन उसके अंदर सोल किसकी है, मिसिस फिजराल्ड की। अब इस सीन के बाद अब फिर क्या होता कि उसकी डॉटर आ जाती है, डॉरिस सन है, सन आ जाता है। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स डॉरिस पियर्सन कम्स बस्टिंग इन लेफ्ट, शी इज गर्ल, डॉटर ही है, प्रिटी गर्ल इन हर अर्ली 20s, और वो आके ऑर्डर करती है अपनी मदर को, क्या ऑर्डर करती, बट यू आर स्मोकिंग। सबसे पहले तो वो सरप्राइज हो जाती है कि माँ यू आर स्मोकिंग, तुम स्मोक कर रही हो, क्योंकि मिसिस पियर्सन पहले तो कभी स्मोकिंग नहीं करती थी। तो अब मिसिस पियर्सन उसकी हर बात का टेढ़ा जवाब देती है कि ऐसा कोई लॉ तो नहीं बना कि मैं स्मोक नहीं कर सकती। अब आर वी हैविंग टी इन द किचन, चाय बनी है, तो मिसिस पियर्सन क्या बोलती है आगे, हैव इट वेयर यू लाइक, जाओ जहाँ मर्जी बना के बैठ के पी लो। मतलब वो पूछ रही है कि क्या तुमने चाय बना दी है, किचन में चाय पड़ी है, तो वो उसको क्या आंसर करती है कि तुम्हारी चॉइस है, तुम जहाँ मर्जी बनाओ, जहाँ मर्जी बैठ के पियो। इनकी इंटरेक्शन, उसका वे चेंज हो गया ना। अब डॉरिस के साथ इसी तरह उसकी कन्वर्सेशन आगे वाले पेजेस पे चलती रहती है। अब अल्टीमेटली डॉरिस क्या कहती, इट्स नॉट मी दैट्स बीइंग सिली, but I must say it's a bit much when I have been working hard all day and you can't even bother to get my tea ready. मैं सारा दिन काम करके आई हूँ, तुमने मेरी चाय भी नहीं माँ बनाई। बस यही कन्वर्सेशन है, इसमें से मैं बीच बीच में ये लाइन्स पिक करके आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको एक्सट्रैक्ट्स पता चल जाए। अब फिर मिसिस पियर्सन का डायलॉग आगे हम एक छोड़ के देखते हैं। I have good idea how much you do, Doris Pearson. I put in twice the hours you do. Means जितना तुम करती हो ना काम, उससे ज़्यादा मैं करती हूँ. And get no wages, no thanks for it. तुम्हें तो पैसे मिलते हैं, मुझे पैसे भी नहीं मिलते और मुझे इवन थैंक्स भी नहीं मिलता. Why are you going to wear your yellow silk? आज तुम येलो ड्रेस पहन के कहाँ जा रही हो? वो डॉरिस अपने बॉयफ्रेंड से मिलने उसने जाना होता है ना, तो इसलिए वो अपनी येलो ड्रेस पहनने के लिए उसने चार्ली स्पेंस के साथ जाना है। अब ये फिर उनकी कन्वर्सेशन इसी पेज पे कंटिन्यू रही। फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अब उसका सन आ गया सिरिल, हेलो माम टी रेडी, वो भी आके अपनी चाय, जैसे अपन घर पे बच्चे जाते हैं तो मम्मा को ऑर्डर ही करते हैं ना, तो मिसिस पियर्सन आई कुडंट बॉदर, मुझे नहीं पता तुम्हारी टी रेडी है कि नहीं रेडी। वो थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है कि आज मम्मा का बिहेवियर चेंज क्या हो गया है, व्हाट्स द आइडिया देन, जस्ट अ चेंज। वो कहती मुझे भी तो चेंज चाहिए लाइफ में, आज मैंने किसी का कोई काम नहीं करना, मैं आराम से बैठी हूँ, मैं अपना सिगरेट पी रही हूँ, जो मेरा दिल करेगा मैं करूँगी, तुम्हें जो काम करने हैं अपने आप कर लो। अब आगे फिर देखो, येस बट आई हैवंट गॉट अ बशी नाइट टुनाइट, डिड यू पुट माई थिंग्स आउट, क्या तुम मेरा काम नहीं करोगे, मेरी रात बड़ी डिस्टर्ब रही। उसको कह रहा है, आई आस्क्ड यू दिस मॉर्निंग
You promised, you said you have to look through them first in case there was any mending, कि तुम मेरी ड्रेस देख लोगे, मेरी शर्ट देख लोगे, कुछ चेंज करने वाला है तो तुम कर दोगे। सुबह तो तुमने प्रॉमिस किया था, अब तुम कह रही हो मैंने करना ही नहीं। अब ये देखो एटीट्यूड चेंज हो गया ना, पहले डॉरिस के साथ चेंज था, अब सिरिल के साथ। अब इसमें मिसेस पियर्सन क्या कहती हैं, ये लॉन्ग वाला डायलॉग है, यू ऑल डू टॉक लाइक दैट, तुम सभी ऐसे ही बोलते हो, एंड देयर इज समथिंग एट होम यू डोंट वांट टू डू, यू डोंट डू इट, if it is something at your work you get the union or bar it. Now all that has happened is that I have joined the movement. मैंने भी तुम्हारी मूवमेंट स्टार्ट कर दी है, जैसे कभी कभी ऑफिस में तुम लोग भी ऐसे करते हो ना, आज घर पे मैंने एक मूवमेंट स्टार्ट कर दी है, मैंने तुम लोगों के कोई ऑर्डर्स कैरी नहीं करने। अब ये सिरिल और डॉरिस की आगे कन्वर्सेशन आती है, दोनों आपस में डिस्कस करते हैं कि आज मम्मा को क्या हो गया, इज शी आउट ऑफ माइंड, उनको ये कैसे बिहेव कर रही हैं, वो कभी भी इस तरह से कॉफ़ी लेके या सिगरेट लेके नहीं बैठी होती, हमेशा हमारे काम करती हैं, आज उनके बिहेवियर में चेंज है। बोथ ऑफ देम आर सरप्राइज्ड। फिर आगे मिसेस पियर्सन अब एंटर्स राइट कैरिंग अ बॉटल ऑफ स्टाउट, वो फिर अपना बॉटल ले आती है वाइन की, भी अब बच्चों के सामने भी मैं अब आराम से अपनी बॉटल को भी एंजॉय करूँगी। यू टू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट बीइंग ग्रोन अप, तुम हमेशा ही कहते हो ना हम बड़े हो गए हैं तो अपना काम खुद करो। फिर नेक्स्ट पेज, इसमें अभी मिस्टर पियर्सन नहीं आए, मिसेस पियर्सन, डॉरिस और सिरिल तीनों की ही कन्वर्सेशन चल रही है। नथिंग बट कम इन, आस्क फॉर समथिंग, गो आउट अगेन, देन कम बैक when there is nowhere else to do। भी तुम इतनी बार मर्जी कह दो, वापस जाओ फिर आओ, लेकिन तुम्हारा काम तुम्हें किया हुआ आज नहीं मिलने वाला। हेल्प योर सेल्फ, अपनी हेल्प अपने आप करो। अब इसमें मिसेस पियर्सन का लास्ट वाला डायलॉग देख लेते हैं। आई वोंट गो दैट फार, आई माइट मेक अ बेड और टू एंड डू अ बिट ऑफ कुकिंग फॉर फेवर, मैं थोड़ा बहुत काम कर दूंगी तुम्हारा। फिर वही अगर क्वेश्चन बनेंगे तो स्पीकर है, अब ये कौन है, सिरिल है, डॉरिस है और मिसेस पियर्सन, ऑल थ्री आर कन्वर्सिंग विद वन अनदर। अब इसमें कॉन्टेक्स्ट ये वाला बन गया। फिर आगे नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, इसमें भी अभी वही चल रहा है, डॉरिस, अब सिरिल नहीं है, डॉरिस है और मिसेस पियर्सन है। बट वेयर वुड यू गो, हु वुड यू गो विद, वो कह रही तुमने माँ तुमने कहाँ जाना है और तुम किसके साथ जाओगे। दिस इज, वो कहती मेरी मर्जी, मैं अपने मर्जी से जहाँ दिल करेगा वहीं जाऊँगी, जहाँ मेरा मन करेगा मैं वहीं से आऊँगी। बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग फॉर यू टुडे, क्योंकि आज मैं हॉलीडे पे हूँ, आज मेरा ऑफ है। तुम सबको वीकली ऑफ मिलते हैं ना, मुझे कभी नहीं मिलते, इसलिए आज मेरा। अब इतने में सीन में कौन आता है, जॉर्ज लुक्स स्लोली अगेन एट द डोर एट मिसेस पियर्सन, देन ही नोटिसेस द stout that Mrs. Pearson raises for another sip, his eyes almost bulge। अब जॉर्ज आ जाता है, कौन, उसके हस्बैंड, वो भी आते ही सरप्राइज हो जाते हैं कि व्हाट आर यू ड्रिंकिंग स्टाउट फॉर, तुम आज स्टाउट पी रही हो, स्टाउट एक ड्रिंक का नाम है, तुमने तो कभी ऐसा नहीं किया, कि वाई आर यू डूइंग दिस। अब मिसेस पियर्सन उसको क्या आंसर, बिकॉज आई फैंसीड सम, मेरा मन किया आज मैं पी रही, व्हाट्स रॉन्ग विद इट एट दिस टाइम ऑफ डे। वो फिर पूछते ना इस समय पी रही हो तुम ड्रिंक, तो कहती आज इस समय क्या गलत है, ड्रिंक का क्या है, जब दिल करे तभी पी लो। दैट ऑट टू बी अ नाइस चेंज फॉर यू, ये तुम सबके लिए एक अच्छा चेंज है कि आज मुझे तुम लोग इस तरह से देख रहे हो। अब जॉर्ज का एक ही इसमें लॉन्ग डायलॉग है, वो हम पढ़ लेते हैं। आई डोंट लाइक सरप्राइजेस, I am all for a steady going on. You ought to know that by this time, by this way, I forgot to tell you. This morning, I wouldn't want any tea. Special snooker match night at the club tonight. कि आज मेरा एक स्नूकर मैच है, मैंने सुबह तुम्हें बताना भूल गया था कि मैं अपने मैच में अपने साथ जाऊँगा। अब इसके बाद वो अपने हस्बैंड का भी मजाक उड़ाती है, उसे क्या है, गोइंग अप टू द बार एंड टेलिंग देम यू डोंट वांट अ ग्लास फॉर बियर एंड यू आर एनॉयड बिकॉज दे हैवंट ऑलरेडी poured it you। क्या ऐसा तुम करते हो बार पे जाके कि तुम वहाँ जाओ, उन्होंने तुम्हारे लिए बियर का ग्लास रेडी नहीं करा और तुम पीना भी नहीं चाहते, फिर भी तुम उनको डांट सकते हो।
नहीं ना, तो फिर मेरे साथ ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम खुद ही कह रहे हो कि तुमने चाय नहीं पीनी, तो मैंने नहीं बनाई, तो वाई आर यू एंग्री एट मी? वो दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम बेटा कि वो अपनी लाइफ में अपने हस्बैंड के साथ, अपनी डॉटर और सन के साथ ऐसे रिएक्ट कर रही है। फिर क्यों कर रही है? फिर बार बार हम याद कर लेते हैं, क्योंकि वो अंदर से कौन है? मिसेस फिtzgerald की सोल है मिसेस पियर्सन के अंदर। फिर वो उसे बताती है कि जहाँ तुम बार में जाते हो ना, सब लोग तुम पर हंसते हैं, तुम्हें पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन कह के बुलाते हैं, तुम्हें पता भी है कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। ये सब बातें, क्योंकि मिसेस पियर्सन जो रियल है उसको तो ये बातें पता ही नहीं। ये कौन जानता है? मिसेस फिtzgerald ही तो जानती है। It has always beaten me why you should want to spend so much time at a place where they are always laughing at you behind your back and calling your names, leaving your wife at home night after night instead of going out with her. Who doesn't make you look a fool? तुम सब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं कि तुम कभी भी अपनी वाइफ को बाहर नहीं लेके जाते, हमेशा तुम अकेले ही होते हो, और वो तुम्हें फिर जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन कहते हैं। फिर नेक्स्ट पेज पे फिर अब सिरिल फिर से आ गया सीन में। अब सिरिल क्या था उसको? वेल डैड व्हाट इफ आई डू, आई हैव गॉट टू एन्जॉय माई सेल्फ समहाउ हैवंट आई? मैं तो अपने आप अपना एंजॉय करने जा रहा हूँ। माइट बी फॉर मी, आई विल सी। मिसेस पियर्सन जब उसको कहती है ना, इफ़ यू वर रियली एन्जॉइंग योर सेल्फ बट आर यू, एंड वेयर इज़ इट गोइंग गेटिंग यू, कहाँ जा रहे हो तुम? वो फिर कहता है जहाँ मेरा दिल मैं वहीं जाऊँ। अब वो सिरिल इज़ इमेज अलाउडली वाई शुड आई बी क्वाइट, वो उसे कहती है ना तुम चुप रह जाओ, वो कहता है मैं चुप नहीं रहूँगा। मीन्स ये सब बातें, ये इतनी देर में मिसेस फिtzgerald अब कौन है? पीछे वाले रूम से आके वो इंटरफेयर कर रही है। तो लेकिन उस मिसेस फिtzgerald के अंदर कौन है? मिसेस पियर्सन। क्योंकि वो जब अंदर से देखती है ना कि मेरे हस्बैंड, मेरी डॉटर, मेरा सन, उनका आज तो बड़ा बुरा हाल हो रहा है, कि ये जो अंदर मिसेस फिtzgerald मेरी बॉडी के अंदर बैठी है, ये तो उनके साथ आज बिल्कुल उनका काम नहीं करके दे रही, उनको परेशान कर रही है। तो क्योंकि एक माँ है ना, उससे ये बर्दाश्त ही नहीं होता, कैन नॉट टॉलरेटेड। वो बाहर निकल आती है और बीच में इंटरफेयर करने लग जाती है। तो उस पर फिर सिरिल उसके साथ डिस्कशन करता है कि हु आर यू टू इंटरफेयर इन आवर मैटर्स। फिर अब मिसेस फिtzgerald, मिसेस पियर्सन, उन दोनों की बातें शुरू हो जाती। ओ व्हाट्स हैपनिंग, पूछती है ना उससे। नथिंग मच, जस्ट पुटिंग दैम इन देयर प्लेसेस, बस उनको उनकी जगह दिखा रही हूँ, कुछ नहीं हुआ। दैट्स ऑल। डूइंग व्हाट यू ऑट टू हैव डन लॉन्ग सिंस, तुम्हें बहुत देर पहले ये काम कर लेना चाहिए था, तुमने नहीं किया, आज वो काम तुम्हारा मैं कर रही हूँ। अब इस पेज पे फिर मिसेस फिtzgerald और मिसेस पियर्सन की कन्वर्सेशन आ जाती है। उतनी देर में जो दूसरे रूम में गया था ना जॉर्ज, उसका हस्बैंड, फिर से वापस आता है। जस्ट लुक इन फॉर अ मिनट, आई सपोज मिसेस फिtzgerald को देख कर बोलते हैं ना, क्योंकि एक पड़ोसन हमारे घर में आई हुई है, तो वो उसे कहते हैं वो। और मिसेस फिtzgerald के मुख से क्या निकल जाता है? जॉर्ज, क्योंकि उसके अंदर कौन है? मिसेस पियर्सन अपने हस्बैंड को नाम लिख के बुलाती है, तो वो सरप्राइज्ड है कि तुमने मुझे जॉर्ज कैसे कह दिया। What is got to do with it? Just tell me that. Isn't that bad enough without her calling me George? तुम्हारी ये फ्रेंड पड़ोसन आज मुझे जॉर्ज कह के क्यों बुला रही है? इस बात के लिए वो अपनी वाइफ को डांटते। आप ओ डियर, आई ऑट टू हैव नोन, ओ फिर वो सॉरी फील करती ना, गलती हो गई मुझसे, कि मुझे पता होना चाहिए था कि मुझे तुम्हें, यू ऑट टू हैव नोन, यू ऑट वाई ऑट यू टू हैव नॉन, nothing to do with it, Mrs. Fitzgerald. We are at 6s and 7s here just now, so perhaps you will excuse us. We are at 6s and 7s means हम दोनों की हस्बैंड और वाइफ की आपस में डिस्कशन मीन्स लड़ाई हो रही है, तो तुम्हें नहीं, तुम एक्सक्यूज़ करो हमें, तुम जाओ। मतलब हम कहते हमारे घर में कोई मैटर होता तो हम पड़ोसी आ जाए तो हम कह देते ना भी नहीं आप प्लीज़ जाइए, आप हमारे मैटर में इंटरफेयर ना करिए। वो इस तरह से जॉर्ज किसको कह देता है? मिसेस फिtzgerald को। अब मिसेस पियर्सन जो है वो आई वोंट एक्सक्यूज़ यू जॉर्ज पियर्सन, नेक्स्ट टाइम अ फ्रेंड एंड नेबर कम्स टू सी मी, जस्ट से समथिंग व्हेन यू सी हर, गुड इवनिंग और हाउ डू यू डू। आगे से मेरी कोई फ्रेंड मेरे घर आए, तुम उसके साथ रिस्पेक्टफुली बात करोगे, उसको विश करोगे, और जैसे आज तुमने मेरी फ्रेंड मिसेस फिtzgerald के साथ किया, ऐसे तुम आगे से नहीं करोगे। अब ये सब बातें उनकी आपस की कन्वर्सेशन इस पेज पे चलती रहती। अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। फिर वही जॉर्ज
ऑल राइट अब क्योंकि जॉर्ज ने जाना है ना, उसने आज बार में जाना है, वो लेट हो रहा है। फिर मिसिस डोरिस डियर, मिसिस फिजराल्ड, अब डोरिस आ जाती। अब मिसिस फिजराल्ड और डोरिस की कन्वर्सेशन होती है। आई थॉट यू वर गोइंग आउट विथ चार्ली स्पेंस, तुमने तो आज चार्ली स्पेंस के साथ जाना था। अब ये कौन बोल रही है? मिसिस फिजराल्ड। है अंदर कौन? मिसिस पियर्सन। बस यही थोड़ी सी कन्फ्यूजन है बेटा, क्योंकि सोल्स एक्सचेंज हुई हैं, इसी बात का आप लोगों ने ध्यान रखना। अब डोरिस, व्हाट्स दैट टू डू विद यू, तुम्हें इससे क्या मतलब? वो तो मदर वाली इंटेंशन से बात कर रही है ना, अंदर तो वो उनकी माँ ही है या उसकी जॉर्ज की वाइफ है, पर बच्चों को थोड़ी समझ आ रही है। वो कहती है कि आज पड़ोसन आंटी हमारे घर के हर मैटर में कैसे बोली जा रही है। अब मिसेस पियर्सन आंसर, तो और फिर उतने में डोरिस और मिसेस फिजराल्ड की डिस्कशन में बीच बीच में मिसेस पियर्सन ट्राई करती है कि बात सेटल हो जाए। आंसर, मिसेस पियर्सन आंसर हर डोरिस, आई वॉज गोइंग आउट विथ चार्ली स्पेंस टू नाइट बट आई हैव कॉल्ड इट ऑफ, मैंने कैंसिल कर दिया, मैं नहीं जा रही अब। ठीक है, मिसेस पियर्सन फिर एंड पे, और मिसेस फिजराल्ड, दैट्स इनफ, क्वाइट इनफ। ये भी सीन खत्म हो गया। फिर आगे कैसा आ जाता? अब जो मिसेस पियर्सन है ना, वो अपने हस्बैंड और चिल्ड्रन दोनों को बोलती है कि मुझे मिसेस फिजराल्ड से कोई बात करनी है, तो तुम जाओ बाहर। अब जैसे ही वो लोग जाते हैं, जॉर्ज भी चला जाता है, तो मिसेस फिजराल्ड बोलती है, मिसेस फिजराल्ड, अब मिसेस फिजराल्ड कौन है? जो पीछे वाले रूम में बैठी थी, अंदर उसके कौन है? मिसेस पियर्सन है ना। वो फिर इसलिए मिसेस फिजराल्ड कहती है, मिसेस फिजराल्ड यू मस्ट चेंज बैक नाउ, बस आप चेंज कर लो, मैं इससे ज़्यादा और इंसल्ट अपनी फैमिली मेम्बर्स की नहीं देख सकती। अब मिसेस पियर्सन कहना, अ बिट मोर ऑफ सेम वुड डू देम गुड, थोड़ा सा और कर लेने दो, बिल्कुल सेटल हो जाएंगे ये लोग। मिसेस फिजराल्ड कहती, नो आई कांट स्टैंड इट एनी मोर, आई रियली कांट, आई मस्ट चेंज बैक, हरी अप प्लीज़ मिसेस फिजराल्ड। अब वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वी शुड एक्सचेंज आवर बॉडीज बैक, तुम अपनी बॉडी में आ जाओ, मैं अपनी बॉडी में आ जाऊँ। अब वो दोनों ही रूम में बैठी हैं, बच्चे, जॉर्ज है, ये पूरे पेज पे उन दोनों की कन्वर्सेशन आ गई ना, मिसेस फिजराल्ड की और मिसेस पियर्सन की। इस पेज के एंड में आता है कि जॉर्ज, डोरिस, सिरिल फाइल इन थ्रू द डोरवे लुकिंग एप्रीहेंसिवली एट मिसेस पियर्सन। अब थोड़ा डर के उसकी तरफ देख रहे हैं कि अब पड़ोसन के सामने फिर से हमारी इंटरेस्ट ना कर दे। आई एम जस्ट ऑफ टू लेट यू एन्जॉय योर सेल्फ, कहते मैं जा रहा हूँ, तुम एन्जॉय करो। The family looks anxiously at Mrs. Pearson, who smiles much relieved. They smile back at her. अब क्योंकि जब वो सभी बाहर गए थे, उन्होंने अपनी बॉडीज़ फिर से एक्सचेंज कर ली थी, और अब डोरिस कहती है, येस मदर, उनका स्टाइल थोड़ा चेंज हो गया ना। मिसेस पियर्सन, सीइंग दैट यू डोंट वांट टू गो आउट, आई टेल यू व्हाट आई थॉट वी वुड डू, क्योंकि तुम बाहर नहीं जाओगी ना, हम मिलके कुछ करेंगे। अब मिसेस फिजराल्ड क्या करती है? गेटिंग अ फाइनल वार्निंग, रिमेंबर, उसे बता रही है कि याद रखना, जो आज मैंने लेसन तुम्हारी फैमिली को टीच किया ना, तुमने ज़्यादा पोलाइट नहीं होना, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहो इनके साथ, फिर ये तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करेंगे और तुम्हें अंडरस्टैंड भी करेंगे। मिसेस पियर्सन, नो ऑब्जेक्शंस आई होप। जॉर्ज, नो मदर, वॉट एवर यू से, आई थॉट वीड हैव अ नाइस फैमिली गेम ऑफ रमी। अब वो भी नहीं जाता अपने बार पे, वो भी मतलब सभी अपनी अपनी मिस्टेक को रियलाइज़ कर लेते हैं, और वो मिसेस पियर्सन के साथ घर पे ही उस दिन एंजॉय करते हैं। अब ये तो हो गए बेटे इसके सारे क्वेश्चन स्टोरी। इसके साथ ही ये इसके बीच बीच में ही मैंने आपको जो वन वर्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं ना, या जो एक्सट्रैक्ट वाले क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो बीच में ही डिस्कस कर दिए। आपको उनको अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, उसके लिए यू आर टू रीड इन बिटवीन द लाइन्स। हमें मतलब जैसे कहते हैं ना, लेसन को लर्न करना, हिंदी पंजाबी में लर्न करके रख लो ना, वो सारे सीन अपने माइंड में सेटअप करके रख लो कि कब किसने किसको क्या कहा, कौन सा सीन किस समय हुआ। ये बातें ज़रूरी नहीं हमें इंग्लिश में ही लर्न करके रखनी है, हमें अपने माइंड में उसको अपनी मदर टंग में फिक्स कर लेना है। और छोटे छोटे से सेंटेंसेस हैं, वो भी वी आर नॉट टू फ्रेम एनी सेंटेंस, वहाँ पर सेंटेंस फ्रेम डालने हैं, वी आर ओनली टू चूज़ देम, हमने उनसे चूज़ ही करना है सिर्फ, तो चूज़ तो हम कर ही सकते हैं। तो अब आपने अपने एंड पे, अपने लेवल पे सारी स्टोरी को अच्छे से रीड करना है। ये जो क्वेश्चन आंसर्स फॉलो कर रहे हैं, जो अब आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं, ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आंसर्स हैं जो सब्जेक्टिव पेपर में आएंगे। जो 1 मार्क वाले थे वो मैंने स्टोरी रीडिंग के
साथ ही डिस्कस करती है। अब आपने स्टोरी रीडिंग तो आपको मैं टेक्स्ट भेज दूंगी, जिन बच्चों के पास अपनी बुक्स हैं वो बुक से पढ़ लेंगे, जिनके पास बुक्स नहीं है उनको मैं व्हाट्सएप पे PDF भेज ही देती हूँ, वो उसको फ़ोटोकॉपी करवा लें बाजार मार्केट से, और फिर उस टेक्स्ट को अपने लेवल पे पढ़ें। और ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स मैंने 2 मार्क्स वाले आप लोगों को भेज रही हूँ वो भी आपने अपनी नोटबुक्स पे वो नोट कर लेने हैं, क्योंकि वो भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, और उनमें से भी 1 मार्क वाले क्वेश्चंस और आंसर्स निकल सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? आई थिंक यू माइट हैव अंडरस्टूड द लेसन क्लियरली, और उसको अब आपने क्वेश्चन आंसर्स लिख लेने हैं और इस स्टोरी को अपने लेवल पे रीड करना है। फिर भी ड्यूरिंग रीडिंग इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी यू कैन कॉल मी, डिस्कस विथ मी। थैंक यू।